आप आतंकवादियों के ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़ो, हम तो लड़ेंगे देश के सुरक्षा कर्मी की जो आतंकवाद में मारे जाते हैं। हम लड़ेंगे वो हमारे सीआरपीएफ बीएसएफ के जवान के लिए। सर देश के लिए जीते तो सब लोग हैं सर, देश के लिए मरते कौन हैं? ये सुरक्षा कर्मी होते हैं। हमें उनके पूरे मानवाधिकार की चिंता करनी पड़ेगी। सर काफी बात हो रही है सर। सेकुलरिज्म की बात करते करते ये कहां से लाया गया सेकुलरिज्म, इसका जवाब देना जरूरी है दूसरे पक्ष पर आने के पहले। हमारे जो संविधान बनाने वाले थे, क्या सरदार पटेल, क्या राजेंद्र प्रसाद, क्या जवाहरलाल नेहरू, क्या डॉक्टर अंबेडकर, क्या मौलाना आजाद और बाकी सब बड़े नेता, ये भारत की विरासत को समझते थे। वो जानते थे कि भारत की विरासत मूल रूप से पंथ निरपेक्ष है। ऋग्वेद का एक ज्ञान है ना सर, एकम सदविप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसको पाने के मार्ग अलग अलग हैं। तुम अपने मार्ग से चलो, ये देश तुम्हारा रास्ता, हम अपने मार्ग से चलते हैं, क्योंकि तुम्हारा मार्ग और हमारा मार्ग अंत में एक ही स्थान पर मिलता है, जहां है परम सत्य, इटर्नल, इंडिविजुअल। यही तो है ना भारत का वैदिक ज्ञान, ये वो समझते थे। इसीलिए उन्होंने दक्षिण के आयातित सेकुलरिज्म को भारत के संविधान में जगह नहीं दी, क्योंकि भारत की विरासत पंथ निरपेक्ष है। भारत की विरासत विरोधी विचारों का सम्मान करने की है। अब ये कौन बताए सर? फिर एक ही बात कहूंगा, ट्यूटर बदलने की जरूरत है सर, वो बदलना बहुत जरूरी है सर। सर आज कुछ इमरजेंसी की बात करनी है सर। मेरा परम सौभाग्य है सर कि मैं संघ का स्वयंसेवक भी रहा हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 13 साल काम किया है, और मैंने लोकनायक जयप्रकाश की अगुवाई में बिहार आंदोलन में भी भाग लिया। भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है। और सर कमाल हुआ सर, शुरू हुए हम लोग की इतनी पिटाई हुई थी लाठियों से, दुबले पतला था बहुत उस समय सर, स्वर्गीय सुशील मोदी और हम दोनों इतनी लाठियों से पिटे थे कि आज भी याद करता हूं तो पीड़ा होती है। मीसा में बंद कर दिया गया था सर, और कैसे गिरफ्तार किया गया था? मैं घर से भभुआ जा रहा था, 10 पुलिस वाले मुझे उठा करके पटक करके जीप पे डाल दिए, मैं गश आकर बेहोश हो गया था। ये सब देखा है, क्या ये लोग बात करेंगे? क्या बात करेंगे? संघर्ष आए, लाठी भी खाया है, गोली भी खाई है, तब यहां पहुंचे हैं। किसी के परिवार में बैठने के कारण नहीं आए हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। सर इंदिरा जी फंसती गई, 71 के बाद बहुत लोकप्रिय थी, जीत गई, लगा आप तो हम जीतते रहेंगे। युवा नाराज, रेलवे कर्मचारी नाराज, बाकी सभी नाराज, उनके हाथ की डोर छूटती गई और इंदिरा गांधी जी फंसती गई और इंदिरा गांधी तानाशाही की ओर बढ़ती गई। और मैं इसको प्रूव करना चाहता हूं सर, उनका खिलाफ इलेक्शन केस हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, हमारे राज नारायण जी ने उस केस को किया था, उसका नाम प्रयागराज है सर, लेकिन अभी हाई कोर्ट गिरिराज बाबू इलाहाबादी है, उसको बदलना पड़ेगा, आप सही कर रहे हैं। तो सर वो इलेक्शन हार गई क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों के दुरुपयोग का मामला था। सर 12 जून को उनका इलेक्शन सेटिसाइड हुआ और 6 साल के लिए उनको डिबार कर दिया गया। आज मैं सदन में इसलिए बता रहा हूं कि वो नीचे जाए, देश के सामने जाए, नौजवानों के सामने जाए। सर वो सुप्रीम कोर्ट आई, 24 जून को कृष्णा अय्यर साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अब वो नहीं रहे। सभी कृपया कंक्लूड कीजिए। कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर रहेंगी, सदन में आ सकती हैं, न बोलेंगी न वोट देंगी, न आपको तनख्वाह मिलेगी। लेकिन सर बहुत देश में आंदोलन शुरू हो गया। सर 25 जून को
लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आप जरा शांत रहिए ना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की एक रैली थी रामलीला ग्राउंड पर सर, लाखों की संख्या थी सर। उन्होंने कहा, एक बहुत बड़ी बात कही सर, रामधारी सिंह दिनकर हमारे बिहार के कवि, जो राष्ट्र कवि हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कंक्लूड कीजिएगा सर।